हेलो स्टूडेंट, वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ साइंस। बच्चों, आज की वीडियो हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसको हम बोलते हैं साइन रूल। यह आपके मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है तो जल्दी से इस वीडियो को देखें और पूरा देखें ताकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो बच्चों शुरू करते हैं। मैं हूँ वसीम अकरम। हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमने यहाँ पर बात करी है बच्चों साइन रूल की। साइन रूल हमारे 3-4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, जिनमें सबसे पहले हम एडिशन के अंदर जानेंगे कि अगर साइन रूल लगाएंगे तो किस तरीके से लगाएंगे। सेकेंडली हम सब्ट्रैक्शन के अंदर जानेंगे, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के अंदर जानेंगे और ऐसे ही डिवीजन के अंदर जानेंगे। इन्हीं चारों ऑपरेशंस के अंदर ये साइन रूल यूज होता है। ये साइन रूल अब से लेकर और बड़ी क्लासेस के बच्चों को, छोटी हो बड़ी हो, सब क्लास में यूज होता है। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो हमने लिया है, सबसे पहला हमने लिया है एडिशन। एडिशन के अंदर हम साइन रूल देखेंगे किस तरीके से लगाते हैं। देखो, अगर हमारे पास में दो संख्या हैं, दो नंबर्स हैं, जैसे मेरे पास दो नंबर, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, दोनों ही लेकिन मेरे प्लस के हैं, या फिर दोनों ही मेरे माइनस के हैं, या फिर एक माइनस का है दूसरा प्लस का है, या फिर एक प्लस का है दूसरा मेरे पास माइनस का है। अगर दोनों प्लस हैं और उनके बीच में प्लस हो रही है, दोनों माइनस हैं तब प्लस हो रही है, एक माइनस एक प्लस तब प्लस हो रही है, एक प्लस एक माइनस तब भी प्लस हो रही है। अगर इनके बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट होगा, रिजल्ट मतलब वो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा ये बताना है, और साइन कौन सा लगेगा ये बताना है। तो जो इसका रिजल्ट बनेगा बच्चों, प्लस प्लस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर ऐड होगा। और साइन क्या कौन सा लगेगा, तो प्लस का लगेगा। ऐसे ही अगर दोनों संख्या माइनस की हैं, दोनों नंबर माइनस के हैं, तब भी आपका ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। इसके बाद में ये दो इंपॉर्टेंट हैं। इनमें क्या होगा, अगर इसमें हमारा माइनस बड़ा है प्लस से, ये आपको ध्यान रखना बच्चों, जो संख्या बड़ी होगी और उसके साथ जो भी साइन होगा वही साइन आएगा, मतलब साइन वाली जो संख्या बड़ी होगी वही हम देखेंगे। इसमें हम बात कर रहे हैं, एक माइनस का है दूसरा प्लस का है। यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस का साइन बड़ा है प्लस से, तो यहाँ पर होगा तो सब्ट्रैक्ट यानी घट जाएगा, लेकिन जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। ऐसे ही अगर मेरे पास प्लस बड़ा है माइनस से, तो ऐसे केस में यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन ही होगा, बट जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा। इस बात को आपको याद रखना है। मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ जिससे कि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल लिया, जैसे मेरे पास है 5 और दूसरा भी है 5। यहाँ पर आप देखिए बच्चों, ये जो मेरे पास 5 है ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। पता कैसे चलेगा, तो ये जो 5 है इसके पहले जो भी साइन दे रखा है, अगर या तो माइनस का दे रखा होगा, अगर माइनस का नहीं दे रखा तो ये पक्का किसका है, प्लस का है। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये प्लस का है और ये भी प्लस का है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 10 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। चलो, इस बार मेरे पास हो जाएगा, एक मेरे पास है माइनस का, दूसरा भी है मेरे पास माइनस का। ठीक है बच्चों, और इन दोनों के बीच हमारे पास क्या हो रही है, प्लस हो रही है। एक माइनस का लिया प्लस, दूसरा ही मैंने लिया माइनस का, दोनों माइनस के हैं, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। तो ऐसे केस में क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, मैंने अभी आपको बताया, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का 10 आएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही जो हमारा थर्ड केस है उसमें मैंने माइनस का 10 लिया है और प्लस का 5 लिया है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि माइनस वाली जो संख्या है यानी 10 जो है ये आपका बड़ा है और 5 आपका छोटा है। जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पर माइनस का 10 आ जाएगा। किसका 10 आ जाएगा बच्चों, माइनस का 10 आ जाएगा, सॉरी माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मेरे पास कोई और नंबर है, जैसे मेरे पास है प्लस का 10 है और माइनस का 5 है, तो हमारे पास में प्लस का 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 10 कैसा है आपका, ये आपका बड़ा है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड साइन रूल की तरफ, वो है आपका सब्ट्रैक्शन का, यानी यहाँ पर हम घटाएंगे। सब्ट्रैक्शन के अंदर यानी जब माइनस का साइन लगा हुआ हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, मेरे पास फिर से प्लस प्लस है, एक माइनस माइनस है, माइनस प्लस है और प्लस माइनस है। यहाँ पर आप, मैंने इनको ब्रैकेट में रख दिया ताकि आपको आसानी समझ आ जाए।
अब इनके बीच में लगाता हूँ माइनस, ये भी माइनस लगा दिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आएगा, मतलब ये माइनस साइन कौन सा रहेगा उसको ध्यान देना है। देखो यहाँ पर ये आपका है प्लस का, ठीक है, और ये भी आपका प्लस का, लेकिन यहाँ पर जो माइनस है, ये जो माइनस है, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस, इसीलिए माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन किसका आएगा, साइन के लिए अब आप याद रखना बच्चों, स्पेशल एक लाइन लिख देता हूँ आपके लिए, बिल्कुल ध्यान से रखना है कि आपको देखना है नंबर। देखो अगर मेरे पास लिखा हुआ है 25 है माइनस का और है 10 प्लस का, तो जो नंबर बड़ा है, बड़े नंबर के साथ में जो साइन है वही साइन आएगा, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 15। आपको सिर्फ देखना है साइन के साथ वाला नंबर, जो साइन मतलब जो नंबर बड़ा नंबर है और उसके साथ में जो भी साइन है आप वही लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको देखना है, वैसे ये दोनों घट जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर डिपेंड करता है बड़ा नंबर कौन सा है। तो फिलहाल हम साइन जो आएगा वो नंबर को देख कर आएगा, ठीक है बच्चों। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर जो मेरा प्लस है वो बड़ा है माइनस से, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। ऐसे ही ये माइनस है, आप ये देख पा रहे होंगे, ये माइनस है, ये माइनस है, लेकिन दोनों के बीच में भी क्या आ रहा है, माइनस। जब ये माइनस इस माइनस के अंदर ब्रैकेट में जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो फिर ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ, एक माइनस का रह जाएगा और ये वाला हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। और आपको पता है एक माइनस का हो दूसरा प्लस का हो तो सब्ट्रैक्शन ही होता है। अब डिपेंड करता है नंबर कौन सा बड़ा है। अगर मैंने यहाँ पर माइनस वाला नंबर बड़ा मान लिया प्लस से, तो मेरे पास साइन भी माइनस का आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। यहाँ पर आप देखिए ये माइनस का है और ये वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस का है और यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो प्लस आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। और ऐसे ही अगर ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये प्लस है, ये वाला माइनस है, तो इसमें ये जो माइनस माइनस है प्लस हो जाएंगे। और प्लस प्लस का रिजल्टेंट हमारे पास क्या आता है, प्लस ही आता है। साइन यहाँ पर जो लगेगा हमारा किसका आएगा, प्लस का आएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने आपको अभी के अभी एडिशन वाला करके बताया। अगर आपने सब्ट्रैक्शन वाला भी नहीं करा तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ सेम रिजल्ट होगा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए। मल्टीप्लाई पहले हम करते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या होगा, एक मेरे पास प्लस का है, उसकी मल्टीप्लाई हो रही है प्लस से, फिर से प्लस सॉरी माइनस है, उसकी मल्टीप्लाई हो रही है माइनस से। ऐसे ही एक माइनस है, उसकी मल्टीप्लाई हो रही है प्लस से, और एक प्लस है, उसकी मल्टीप्लाई हो रही है माइनस से। तो हमारे पास देखो जो रिज़ल्ट होगा वो तो सब में से मल्टीप्लाई ही होगा, लेकिन जो साइन आएगा, जो साइन हमें लगाना है उसको आपको ध्यान देना है। देखो प्लस प्लस में साइन प्लस लगेगा, माइनस माइनस में भी साइन प्लस लगेगा, लेकिन माइनस प्लस हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो माइनस का ही लगेगा। प्लस माइनस हो मल्टीप्लाई हो रही हो तब भी किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज़्यादा आपको समझ आएगा। जैसे मेरे पास 5 है मल्टीप्लाई 5 है, दोनों ही किसके हैं, दोनों प्लस के हैं। ये दोनों देखो, ये भी प्लस का है आपका, ये भी प्लस का है, तो रिजल्टेंट में क्या आएगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा 25 आएगा, और वो भी किसका आएगा, प्लस का। ऐसे अगर मेरे पास -5 होता और इसकी मल्टीप्लाई हो रही होती -5 से, तो हमारे पास आता रिजल्टेंट प्लस का 25, यहाँ भी प्लस का आ जाएगा। बट इन केस अगर एक प्लस का है दूसरा आपका माइनस का है, तो यहाँ पर बच्चों माइनस का 25 आएगा। वो फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, माइनस ही आएगा। और उसके बाद में अगर पहले वाला माइनस का है दूसरे वाला प्लस का है, तो ऐसे केस में भी आपका माइनस का 25 ही आएगा। आई होप आपका एग्जांपल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों डिवीज़न के केस में। ये कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए डिवीज़न। डिवीज़न क्यों इंपॉर्टेंट होगा, देखो जैसे मेरे पास है ये प्लस, दूसरा प्लस, माइनस माइनस, माइनस प्लस और प्लस माइनस, इनके बीच में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। क्या करेंगे बच्चों, इनके बीच में डिवाइड करेंगे। ये मेरे पास डिवाइड आ गया सबके बीच में, यहाँ पर भी डिवाइड ले लिया। फिर से रिजल्ट तो डिवाइड ही होगा, लेकिन जो बच्चों साइन लगेगा वो बिल्कुल मल्टीप्लाई की तरह ही लगेगा। तो यहाँ पर प्लस को प्लस से भाग करेंगे, जो रिजल्ट आए साइन जो आएगा प्लस का आएगा, यहाँ पर भी प्लस का आएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अच्छा, इसका दूसरा भी तरीका है, आप ध्यान देंगे इस बात के ऊपर भी, आपने देखा होगा अगर इस तरीके से हो प्लस डिवाइड बाय प्लस,
ऊपर भी प्लस की संख्या, नीचे भी प्लस की संख्या, तब भी रिजल्ट जो साइन आएगा प्लस का आएगा। ऊपर भी माइनस हो और नीचे भी माइनस हो, तब भी हमारे पास प्लस आएगा। ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो तो रिजल्टेंट माइनस आएगा। ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो तो रिजल्टेंट माइनस आएगा। इनके एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास, पहले मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास 5 को डिवाइड करना, 5 से दोनों प्लस के हैं तो रिजल्टेंट 1 आ जाएगा, प्लस का वो भी। ठीक है, अगर मेरे पास -5 हो डिवाइड बाय -5 हो तब भी मेरे पास प्लस का 1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मेरे पास माइनस का 5 है, डिवाइड हो रहा है प्लस के 5 से, तो रिजल्टेंट माइनस का 1 आएगा। और अगर मेरे पास 5 है, उसको डिवाइड कर रहे हैं माइनस के 5 से, तब भी मेरे पास माइनस का रिजल्टेंट 1 आएगा। तो आपने देखा बच्चों कैसे अगर दोनों सेम साइन हो तो प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई और डिवाइड में, जबकि दोनों अपोजिट साइन हो तो माइनस ही आएगा। और इसी तरीके से इन्हीं एग्जाम्पल्स को ऐसे भी देखा जा सकता है। अगर मेरे पास लिखा हो 5/5, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा वाला लिखा हो मेरे पास में -5 अपॉन में -5। तीसरे एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया चलो माइनस का 5 अपॉन में प्लस का 5। और फोर्थ एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया 5 अपॉन में माइनस का 5। अब आप देखिए दोनों 5 हैं, तो देखना जरा यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर तो आएगा 1, क्योंकि दोनों प्लस है इसलिए प्लस का 1 आएगा। अच्छा, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 से 5 ही कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का ही आया यहाँ पर भी। ऐसे ही जब मैं इस पे जाता हूँ 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर तो आएगा इसका बच्चों 1। बट प्रॉब्लम ये है साइन किसका आएगा, तो माइनस ऊपर है प्लस नीचे है, माइनस प्लस होते हैं माइनस उसमें डिवाइड में। ऐसे ही ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, प्लस माइनस भी क्या होते हैं माइनस, और डिवाइड होकर रिजल्टेंट आ जाएगा 1। तो ये मेरे पास कुछ साइन रूल थे, मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ समझा दिए हैं। आई होप ये आपको वीडियो पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।